आप देख रहे हैं अमेज नाउ। बाल स्वर, जैसा कि नाम से ही आभास होता है बच्चों की आवाज़। बाल स्वर कोई नया बैनर नहीं है। यह एक बच्चों की मासिक पत्रिका रही जो आज भी चलती आ रही है। साथ में समय समय पर बाल स्वर के प्रबंध तंत्र द्वारा कोई न कोई बच्चों से जुड़ी हुई ऐसे आयोजन होते रहे हैं जिसमें बच्चों के व्यक्तित्व विकास निश्चित है। इसी क्रम में बाल स्वर के आयोजकों ने एक समर कैंप का आयोजन बीते 15 मई से शुरू किया, जो 15 दिन यानी एक पखवाड़े तक चलना है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती आ रही है पिछले 25 सालों से। यह 26वां साल है। कोरोना काल में जहां सभी गतिविधियां शांत थीं, बाल स्वर ने भी अपने आप को और अपने बच्चों को संजोए रखा, सेहतमंद बनाने की कोशिश करते रहे। लेकिन इस दौरान कोई बच्चों की गतिविधि नहीं कराई। अब जब सब कुछ सामान्य हो चुका है, बाल स्वर का समर कैंप होना लाजिमी था। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। समर वेकेशन यानी गर्मी की छुट्टियां। साल भर बच्चे जहां स्कूल, होमवर्क और पढ़ाई में उलझे रहते हैं, फंसे रहते हैं, वहीं समर वेकेशन का मतलब है ना स्कूल ना होमवर्क, सिर्फ एंजॉय, मस्ती और अपने मन में दबी हुई जो शौक हैं, जो बच्चे साल भर पूरा नहीं कर पाते हैं, उनको ऊपर लाने के लिए, उनको पूरा करने की कोशिश करना। तो यानी समर वेकेशन बच्चों के लिए खास महत्व रखता है और बच्चे सोचते हैं कि इस समर वेकेशन में जो वो नहीं कर पाए हैं, वो इन क्रिएटिव को और उन शौक को वो पूरा करें। इन्हीं सब कोई बच्चे सोचते हैं कि मुझे नृत्य सीखना है, कोई बच्चे सोचते हैं मुझे संगीत सीखना है, किसी को डांस सीखना है, किसी को गिटार बजाना सीखना है, किसी को पेंटिंग करना सीखना है। इन्हीं सब शौक को पूरा करने के लिए आज सरस्वती विद्या मंदिर में बाल स्वर ने कैंप लगाया है और बच्चों ने अपने अपने शौक को यहाँ पे प्रदर्शित करने के लिए अपने अपने क्लास ज्वाइन किए हैं। आइए मिलते हैं उनसे और देखते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है यहाँ पे आके। देखिए, आपको ये ऐसे कर सकते हैं, आप दोनों पैर रख सकते हैं। आप मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर शोभित श्रीवास्तव। मैं सुबह से देख रही हूँ यहाँ पे ये ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को, और अभी मैंने देखा महिलाओं को भी इन्होंने ट्रेनिंग दिया। काफ़ी इनके अंदर ये जानकारियाँ हैं और हम लोग इनसे मिलते हैं और कुछ जानकारियाँ अपने लिए भी रखते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं तो यहाँ पे, मेरा नाम डॉक्टर शोभित श्रीवास्तव है और मैं बाल स्वर से पिछले कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। जब मैं छोटा था तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ बाल स्वर से, और अभी तो मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और एज ए इन्वायरमेंटलिस्ट मैं काम करता हूँ। अलग अलग पर्यावरण चीज़ों पे मेरा ज़्यादा फोकस है, और साथ ही साथ योगा ट्रेनर भी हूँ और एज ए योगा ट्रेन करता हूँ। लोगों को योगा के प्रति और स्वास्थ्य के प्रति बताता हूँ कि एक्चुअली योग है क्या। योग बदल करके योगा हो गया है, तो लोग योगा और योग बहुत सारी चीज़ें अलग होने लगी है, लेकिन जो हमारी पारंपरिक योग पद्धति है जो हम शुरू से करते आ रहे हैं, उसके प्रति मैं लोगों को अवेयर करता हूँ कि फ़िट इंडिया मूवमेंट के तहत हमें हर एक भारतीय को फिट रहना ज़रूरी है। और जो हमारा मेन मोटो है कि जो योग हमारे वहाँ से निकला है, आज वो पूरे विदेशों में अलग अलग जगहों पे पाया जा रहा है। सब लोग कर रहे हैं उसको और हम ही उससे अनभिज्ञ होते जा रहे हैं। तो मेरा ये प्रयास है कि लोगों को ये इसके बारे में जानकारी मिले और समझ सके कि योग है क्या। सर, मैं देख रही हूँ यहाँ आप कराटे सिखा रहे हैं बच्चों को, अपने बारे में आप बताइए। मैम, मैं तनवीर आलम, ब्लैक बेल्ट 5th डॉन। सन 1980 से मैं मार्शल आर्ट से जुड़ा हूँ। इस पूर्वांचल में कराटे का न्यू मैंने ही रखा है। अभी मैं शिरोकान कराटे का ब्लैक बेल्ट 5th डॉन हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चों के चेहरे पे जो खुशी झलक रही है, इसका कारण सिर्फ समर वेकेशन है।
और ये समर वेकेशन में बहुत सारे सर आए हैं जो क्लास यहाँ पे दे रहे हैं बच्चों के लिए। और ये बच्चे जो छोटे छोटे हैं सर, इनको मैंने देखा है कि आपके एक एक एक्टिविटी को, आपके एक एक अल्फाज को जो आप बोल रहे हैं वो काफ़ी कॉपी कर रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? मैम, पहले तो आपको हम संक्षेप में बता दें, कराटे 2 शब्दों के मेल से बना है। करा मीन्स होता है खाली, टे मीन्स होता है हाथ, खाली हाथ अपना बचाव करना। भगवान बुद्ध के ज़माने से ये प्रचार कराटे चला है, जो भारत की जन्मी एक कला है, जो जापान विदेशों में जाके डेवलप हुई है। तो इसीलिए जापानीज़ लैंग्वेज में हम लोग इसको करते हैं। जो भी काउंटिंग करते हैं वो जापानीज़ लैंग्वेज में होती है, जैसे एच, नी, सन, से, गो, रुक, सेच, एच, कु, जू, ये काउंटिंग है एक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होता है, उसी तरह से इसके अलग अलग नेम हैं जो जापानीज़ में हम लोग बच्चों को बताते हैं। आप यहाँ कराटे सीखने आए हैं? यस। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिव्य अस्त्राना। शौक था आपका कराटे सीखने का? यस, कब से ये शौक था? बहुत दिन से। स्कूल टाइम में भी ये मन में था कि मुझे बाद में समर वेकेशन में कराटे सीखना है? हाँ। क्या नाम है आपका? सुरभि दुबे। कैसे ये लगा कि समर कैंप में मुझे कराटे सीखना है? अरे अपनी एक ये कराटे कोई मतलब वो चीज़ नहीं है। अपनी प्रोटेक्शन के लिए हमें कराटे सीखना चाहिए और सबको एडवाइस देना चाहिए कि हमको कराटे मतलब ये लड़ाई वो सब नहीं है, बस अपनी प्रोटेक्शन के लिए कराटे सीखनी चाहिए। शहर के नामचीन लोगों ने इस आयोजन में शिरकत किया, अपनी दिलचस्पी दिखाई और शुरू हुआ बच्चों की मेधाओं का संयोजन। इस कैंप में आधे दर्जन अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जैसा कि आयोजकों ने भी बताया कि इस कैंप में नृत्य के प्रशिक्षण के अलावा जूडो कराटे, जो इस समर कैंप का मुख्य आकर्षण रहा करता है और इस साल भी ऐसा दिख रहा है। इसके साथ साथ ड्राइंग, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, क्राफ्ट कल्चर, योगा जैसे महत्वपूर्ण विषयों को इस कार्यक्रम में रखा गया है। आप देख सकते हैं बच्चों की लंबी बड़ी तादाद यहाँ कुछ सीखने और कुछ कर गुजरने को उत्सुक है। गोरखपुर महानगर के मध्य में स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इस कार्यक्रम का केंद्र बिंदु है, जहाँ से हर साल इस कार्यक्रम का आयोजन होता रहा है और इस साल भी हो रहा है। बाल स्वर को संवारने सजोने में जहाँ नामचीन लोगों ने अपने आप को इस संस्था से जोड़ रखा है, वहीं समय समय पर इनकी कोशिशें रंग लाती भी दिखती रही हैं। प्रख्यात गायक नंदू मिश्रा इसके कर्ता धर्ता हैं, जबकि इसमें शहर की तमाम नामचीन हस्तियां भी पीछे नहीं रही हैं। बाल स्वर का इतिहास बताते हुए बाल स्वर के मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि इस कैंप का असली मकसद क्या है। बाल स्वर वर्ष 1996 से लगातार बच्चों के चतुर्दिक विकास में, उनके मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास के लिए लगातार कार्यक्रमों का आयोजन करता रहा है। और बाल स्वर समर कैंप की शुरुआत महानगर में अगर प्रथमतः किसी को ये गौरव प्राप्त हुआ है तो वो बाल स्वर है। बाल स्वर ने वर्ष 1998 से लगातार समर कैंप का आरंभ किया था और उसके पहले कहीं भी किसी विद्यालय में कोई भी संस्था समर कैंप के नाम पे कोई कैंप करती नहीं थी। और इस वर्ष भी ये कैंप यहाँ सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित किया गया है, जिसमें क्रिएटिव आर्ट, इंग्लिश स्पीकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, नृत्य
और कराटे का प्रशिक्षण हम योग्य और कुशल प्रशिक्षकों द्वारा दिया जा रहा है। बाल स्वर का उद्देश्य यही है कि बच्चे उनकी रुचि के अनुसार उनकी प्रतिभा का विकास किया जाए। इसीलिए हम अभिभावकों से हमेशा अनुरोध करते हैं कि बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार ही जो भी वो सीखना चाहते हैं स्वेच्छा से वो उन्हें सीखने का अवसर दें, ताकि हमारे देश का भविष्य मजबूत हो सके। समर कैंप में परसों से क्या क्या तुमने बनाया? आइस नोज, सीनरी और शिवाजी। और इसके बाद आज के क्या क्लासेस हैं? हाँ, आज के तुमने क्या बनाया? शिवाजी। काफ़ी शार्प इसकी ड्राइंग है। हाँ, आपको इंटरेस्ट है ड्राइंग बनाने में? यस। और क्या बनाना पसंद करते हो ड्राइंग में? गणेश जी। गणेश जी? हाँ, दिखा। इसी प्रकार बाल स्वर समर कैंप के सेक्रेटरी जितेंद्र उपाध्याय ने बताया कि समर कैंप बच्चों के लिए क्यों आवश्यक है, क्या वो उद्देश्य है। बाल स्वर समर कैंप का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जिनको अभी घर पे जो गर्मी की छुट्टियों में अपना आनंद नहीं ले पाते हैं या किसी क्रिएटिव जैसे कोई भी प्रोग्राम नृत्य हो या संगीत हो या खेलने कूदने का या कराटे का, इस टाइप का जो कोई कार्य घर पे नहीं कर सकते या किसी समूह में नहीं कर सकते, ये एक जगह एकत्रित करके बाल स्वर आज 25वां साल हो गया लगभग। ये एक जगह एकत्रित करके सभी बच्चों के लिए अलग अलग वर्ग बना के किया गया। समर वेकेशन में बच्चे सिर्फ पढ़ाई और होमवर्क इन चीज़ों से दूर हो जाते हैं और अपने मन में दबी हुई जो शौक़ होता है उसको वो पूरा करते हैं, और ये इनके शौक़ को पूरा करता है जो स्कूल में लगे होते हैं समर कैंप्स। तो आज हम यहाँ पे आए थे सरस्वती विद्या मंदिर में। यहाँ पे बाल स्वर समर कैंप का यहाँ पे लगा हुआ है। काफ़ी बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, अपने शौक़ को पूरा कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि हमारे घर के पेरेंट्स वो जागरूक हों, क्योंकि उन्हें चाहिए ना कि समर कैंप में वो किस तरह बच्चों के शौक़ को पूरा कर सकते हैं, उनके अंदर छिपी हुई प्रतिभा को वो निखार सकते हैं। तो पेरेंट्स हैं कि वो ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के परेशान ना हो कि छुट्टियां हो गई बच्चे परेशान करेंगे या वो बोर हो जाएंगे। नहीं, वो अपने के लिए एक प्लान बनाएं अपने और बच्चों को लेकर के, और एक योजना के तहत इस चीज़ को जो उनकी प्रतिभा को वो देखते हैं उसको उजागर करने की कोशिश करें। आप हमारे कार्यक्रमों को देख सकते हैं अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल पे। और फिर अगले कार्यक्रम में आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।